हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबको डायमंड इन्फोटेक में स्वागत है। आज का इस वीडियो में आपको फाइवर टेबल्स कैसे तैयार किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। किसी भी दुकान में कैसे बिलिंग होता है, किस तरीके से टोटल सेल प्राइस आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें फाइवर टेबल्स के अनुसार बताया जाएगा। फाइवर टेबल्स से ही बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और प्रैक्टिस करें इसको देख देख के। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर इसको देखें। तो फाइवर टेबल्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, फाइवर टेबल। एक्चुअली फाइवर टेबल होता क्या है, फाइवर टेबल्स में आप टोटल सेल, जैसे किसी भी दुकान में, अगर डाटा से भी हम बताएंगे पर अभी आपको थ्योरेटिकल में बता दे रहे हैं कि फाइवर टेबल्स में अगर किसी दुकान का टोटल सेल प्राइस आपको जानना हो कि आज दिन भर में या एक मंथ में आपका कितना सेल हुआ है, तो आप फाइवर टेबल्स के अनुसार से उससे आप निकाल सकते हैं कि टोटल सेल कितना हुआ। जैसे एक आपका डाटा हम दे रहे हैं, जैसे साइज हम सबसे पहले बड़ा कर देते हैं सबका। फॉर्मेट में इसको हम फिट कर देते हैं। यहाँ देख रहे होंगे, आप किसी भी दुकान का डाटा तैयार कर सकते हैं या फिर अपना डाटा भी चलेगा। पर अभी तो जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे नेम हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट आपका सेल, ये हो गया रीजन। या फिर आप आइटम भी लिख सकते हैं, यहाँ आप डेट लिख सकते हैं। ये सेल हुआ 100 रुपये में, 200 में, 300 में, इस तरीके से सेल होते जा रहे हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बहुत अच्छा से समझिए आप। ये आइटम आप लिख दीजिए, हो सकता है मॉनिटर लिखिए यहाँ।
डेट आप लिख दीजिए। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर दिए। अब इस टेबल्स को यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ देखिए आपको पहले समझना होगा। अगर किसी का दुकान में ये सारा कस्टमर अगर इस रेट पे सब ये सारा आइटम्स को खरीद रहा है इस डेट में, तो फिर दिन भर में अगर ये सारा बिका या 1 मंथ में पूरा बिका, अगर 1 डे में भी बिका तब भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर 1 मंथ का भी निकाल सकते हैं, 1 ईयर का भी निकाल सकते हैं। तो बस ध्यान देना कि टेबल आपका तैयार होना चाहिए। डाटा सबसे पहले बहुत अच्छे से अरेंज कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, आप 2 तरीक़ा से इसको निकाल सकते हैं, हम इसको आगे भी बताएंगे, पर इसको पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि ये सारा आइटम्स, जैसे मॉनिटर 100 रुपये में हम लोग सेल अंकित के पास किए, पर उसी मॉनिटर को फिर 100 रुपये में हम लोग पप्पू के पास किए, उस डेट में नहीं, 5 दिसंबर को, और वो 1 दिसंबर को। तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल मॉनिटर 3 बेचे हैं तो टोटल रेट हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग को काउंट करना पड़ेगा अभी। पर टेबल बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। टेबल के बाद ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि टोटल सेल कितना हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि इस आइटम्स के जगह में अब केवल मॉनिटर ही लिखा है। ये इस टाइप का जहाँ आप वर्क करेंगे या फिर जहाँ आप टेबल बनाएंगे, जब टेबल बनाएंगे तो इस आइटम्स में आप कोई भी आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ किसी कपड़ा का भी नेम लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आइटम, या फिर कोई गुड्स का भी नेम लिख सकते हैं। मतलब जिस टाइप का बिजनेस हो, जिस टाइप का आप वर्क कर रहे हैं, उसमें आइटम में कोई भी आइटम्स आप डाल सकते हैं। सेल प्राइस भी चेंज हो सकता है और कस्टमर नेम भी चेंज हो सकता है। इसमें और भी टेबल आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको बहुत अच्छा से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप कहीं भी दुकान में आराम से आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप टेबल बनाने का पहला तरीका हो गया, आप देखिए यहाँ क्लिक नहीं करके, यहाँ क्लिक नहीं करके, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये आप शो करेंगे कि ये दोनों का बीच में यहाँ शो करना है, यहाँ मत कीजिएगा और यहाँ मत कीजिएगा। तो यहाँ से टेबल क्लिक किए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से दिख रहा होगा आपको पाइवट टेबल्स में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ एक ऑप्शन खुला है पाइवट टेबल्स फील्ड लिस्ट, इसमें देख रहे होंगे डेट, आइटम, सेल नेम। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, ये आप डेट नीचे से क्लिक करेंगे, डेट, आइटम, सेल्स, नेम। अगर ये ऊपर से क्लिक करेंगे तो आपका ये सही टेबल नहीं बनेगा। इस तरीके से आपका टेबल नहीं बनेगा। तो आप नीचे से ही क्लिक करेंगे हमेशा। जैसे आइटम से यहाँ क्लिक कर दिए, सेल क्लिक कर दिए और नेम क्लिक कर दिए। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टोटल सेल हम लोग का 2600 हुआ है। ग्रैंड टोटल सेल यहाँ देख रहे होंगे कि 26 हुआ है। आप इसको छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 26 हुआ। अगर आपसे कोई, अगर आपका बॉस या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपका मॉनिटर टोटल कितना सेल हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉनिटर टोटल सेल 100 रुपये का सिर्फ किसने ले गए, ये आपका अंकित में। और एक देखिए यहाँ मिस्टेक ही थोड़ा है, यहाँ मॉनिटर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया इसके चलते। देखिए यहाँ मॉनिटर का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसी चलते कंप्यूटर समझ नहीं पाया। फिर से टेबल आपको हम बनाते हैं। क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, प्राइवेट टेबल्स में क्लिक करेंगे, ओके।
नीचे से क्लिक करेंगे हम लोग, सबसे पहले आइटम को क्लिक किए, सेल को, फिर नेम को। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि टोटल सेल 26 का हुआ। अगर सिर्फ मॉनिटर का हम लोग देखेंगे तो मॉनिटर हम लोग का 300 रुपये का टोटल, यानी 300 का टोटल सेल हुआ है। और ये कस्टमर ने ले गए हैं। अंकित ने 100 रुपये का, पप्पू 100 रुपये का और सपना भी 100 रुपये का। इस तरह से आपको 100 का ये तीनों कस्टमर लेंगे। टोटल मॉनिटर मेरा कितना 300 का सेल हुआ। ऐसे आप देख रहेंगे तो कीबोर्ड टोटल 600 का, सीपीयू आपको 800 का, माउस आपका 900 का, और ये कस्टमर ले गए हैं। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल भी आपको निकाल के यहाँ दिखाएगा 2600 का। आप यहाँ एक और टेबल बना सकते हैं, जैसे में आप यहाँ बना सकते हैं, जैसे क्वांटिटी बना सकते हैं 1 2 3, इस तरह से क्वांटिटी। तो आपको यहाँ टोटल सेल जोड़ के भी बताएगा, आप वो प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा चीज़ कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि टोटल यहाँ जोड़ के बता रहा है। यहाँ डेट भी आप अगर ला सकते हैं तो ला सकते हैं, यहाँ डेट में क्लिक करके। तो यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको कि 4 दिसंबर को दिनेश ने लेगा है, 8 दिसंबर को काजल ने। तो ये जो टेबल आपको दिखा रहा है, यहाँ देखिए कि सीपीयू का डिटेल ये है, ये कीबोर्ड का डिटेल है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ मॉनिटर का डिटेल्स, अंकित, पप्पू, सपना। तो डेट इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आपका प्राइवेट टेबल्स है, जो कि आप टोटल सेल प्राइस को देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आप डेट ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 दिसंबर है तो आप एयर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसका टेबल अलग तरीके से बनेगा। आप डेट को यहाँ देखिए मेंटेन करने के लिए आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि यहाँ ये फ़िल्टरिंग है। ये फ़िल्टरिंग होता है, जैसे इस कॉलम को, जैसे आप यहाँ कॉलम जो देख रहे हैं वो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। जैसे आइटम्स को अगर रो में आप ले जाते हैं तो देखिए सारा आइटम्स आपका रो में आ गया होगा। जिस आइटम्स को आपको देखना है यहाँ रो में आ गया। सम ऑफ सेल दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ आइटम्स दिख रहा है आपको। यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको कीबोर्ड ओके, तो आपका कीबोर्ड का डिटेल दिखाए। क्लिक करेंगे यहाँ माउस ओके, तो यहाँ फिर माउस को भी दिखाएगा आपको, माउस का डिटेल दिखाया। तो इस तरह से भी आप फिल्टरिंग का यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि किसी भी आइटम्स का डिटेल देखें। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या किए थे, कॉलम को चेंज किए थे। जैसे आइटम्स को रो में हम लोग ले गए, ठीक है, ले गए थे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप कॉलम में भी चेंज कर देंगे तो इस तरीके से आपका देखिए ऊपर हेडिंग में देखिए सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेबल चेंज करता है, बाकी आपका सेम मैटर रहेगा। सेम टोटल, ग्रैंड टोटल तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा टोटल। वो चाहे किसी तरह का भी आप चेंज कीजिए कॉलम को, उससे मैटर नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप आइटम के जगह में कुछ भी, जैसे आप नेम को भी लिख सकते हैं। आप अगर कस्टमर नेम से आप देखना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सिंगल बाय सिंगल करके, तो इसमें बहुत सारे नॉलेज है। ये अगर हम पूरा बताएं आपको तो इसका वीडियो बहुत लंबा बनेगा। आप इतना में तो समझ गए होंगे कि ये फिल्टरिंग रो है। ये आप इसको रिपोर्ट अगर अलग अलग तरीके से देखना हो किसी भी डाटा का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सम ऑफ टोटल का वैल्यू आप यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपको। आप इसको यहाँ अगर ले जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल सेल का वैल्यू, जैसे 200 300 आपको देखना ओके, तो आपको यहाँ 300 का जितना सेल हुआ है वो सारा दिखाएगा। तो इस तरीके से है ये प्राइवेट टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी आइटम्स की जगह बहुत कुछ आइटम्स आप डाल सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता देंगे, अगर आप डेट की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं। कंट्रोल डेट से हम अंडो कर रहे हैं, कंट्रोल, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ईयर, जैसे हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए अभी डेट लिख रहे थे, डेट नहीं लिखा रहा है। कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जनरल में, तब आएगा 2000, 2001, 2002,
यहाँ डाटा कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसका टेबल देखिए किस तरीके से बनेगा। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल्स बनाएंगे, ओके करेंगे, डेट, आइटम्स, सेल और नेम, ये देख रहे होंगे आपका। सम अपडेट, सम अपडेट में देखिए अब डेट आपको बता दिया 2003 और 7 में ये बिका, 2005 और 1/9 में ये बिका, 2004 में और 2008 में ये सेल हुआ, 2010 2006 में ये सेल हुआ, और ये कस्टमर लेगा ये आइटम आपका। तो इस तरीके से भी आप डाटा तैयार कर सकते हैं। जैसे डाटा हम लोग चेंज किए, यहाँ पाइवट टेबल चेंज हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा कि किस आइटम्स को हम लोग बना रहे हैं और क्या क्या हम लोग को जरूरत है। इसमें आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ और भी टेबल बढ़ा सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना डाटा रहेगा वो सारा का पाइवट टेबल्स बनेगा। तो ये तो पहला तरीका हुआ। आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको तो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अलग अलग तरीके कैसे देख सकते हैं। सिर्फ लोड करने के लिए ये आपका ऑप्शन है। कंट्रोल जेड से हम लोग फिर से वापस जाते हैं। ये आपको दूसरा तरीके का टेबल देखिए कैसे बनेगा। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डाटा, इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल्स में क्लिक करेंगे और ओके, तो आपका ये टेबल जो डाटा था वो डाटा पूरा टेबल में चेंज हो जाएगा ऐसे। तो इसमें भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि टोटल सेल 2600 का हुआ है, माउस अगर टोटल सेल हुआ है तो 900 का हुआ है, मॉनिटर हुआ है तो 300 का हुआ है, कीबोर्ड हुआ है तो 600 का हुआ है, और सीपीयू हुआ है तो 800 का हुआ है। और ये कस्टमर लोग ने ले गए हैं, ये कस्टमर लोग कीबोर्ड ले गए हैं, ये कस्टमर लोग आपका मॉनिटर ले गए हैं, और ये कस्टमर लोग आपका माउस ले गए हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ और भी है जो धीरे धीरे हम आपको सारा वीडियो में बताएंगे, और वीडियो को आप ज़रूर देखें मेरा। थैंक यू।